चलो ये जाएगा इस दिस साइड CACS हरीश मतारिया 12th स्टैंडर्ड के इस लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है बेटा। सो हमारा पार्टनरशिप अकाउंट में डेथ ऑफ पार्टनर चल रहा था, ऑलरेडी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज ये तीसरा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, है ना। जहां कहीं भी किसी को डाउट आए फटाफट से तब के तब पूछना है, वरना आपको कसम है आपके चाहने वाले की। सो सोनू, मेनका एंड करीना, ओके 3 पार्टनर है। आज के बाद मैं इसको S, M और K बोलूंगा जब तक ये सम खत्म नहीं होता है। So Sonu, Menka, Karina, SMK were the partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. Okay. चलो आगे बोला है their balance sheet as on 31st March 2018 was as follows. अच्छा, बिजनेस की औकात इन्होंने दिखा दी है नीचे, बिजनेस में कितनी असेट्स है और बिजनेस में कितनी लाइबिलिटीज है एज ऑन 31st मार्च 2018, ठीक है। सो प्लांट एंड मशीनरी था 31 मार्च 2018 को, स्टॉक था, डेटस था, डेटस लेस RDD, नेट डेटस थे 19,500 एंड इन्वेस्टमेंट था, कैश था। और उस दिन बिजनेस की लाइबिलिटीज में कैपिटल था तीनों का, जनरल रिजर्व था, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बैंक लोन। ओके, इससे हमें बस ये समझ में आया कि ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। अभी तक पता नहीं है कि पार्टनरशिप में फाइनल अकाउंट है, कि एडमिशन है, कि रिटायरमेंट है, कि डेथ है, कि डिसोल्यूशन है, वो अभी तक समझा नहीं। हाँ, इतना जरूर समझ में आ गया कि पार्टनरशिप टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे चलता हूं। नीचे देखो कुछ एडजस्टमेंट दी है और नीचे बोला है करीना डाइड। ओ हो, करीना मारना भी था तो करीना को ही मार दिया रे इन्होंने, बहुत दुख हुआ। डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है। चलो ठीक है, कब मरी बेचारी? 1 अक्टूबर 2018 को, ठीक है। बैलेंस शीट कब का दिया है? 31 मार्च 2018, और वो कब गई ऊपर? 1 अक्टूबर 2018 को। एंड द एडजस्टमेंट्स वर अग्रीड एज पर द डीड एज फॉलोज। नीचे की कुछ एडजस्टमेंट्स दिए। प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 60,000। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, 50,000 की प्लांट एंड मशीनरी थी और जिस दिन वो ऊपर गई उस दिन रिवैल्यू किया। सर ये क्यों रिवैल्यू करते हैं ऐसे? इनको क्या शौक आता है क्या? बैडमिंटन खेल लो, हॉबी है, रिवैल्यूएशन कर लो, हॉबी है? नो, हॉबी नहीं है रिवैल्यू करना, मजबूरी है। क्यों करते हैं रिवैल्यू? मान लो कोई पार्टनर जब फर्म में आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं ए बाहर ही रुक, तेरे आने के पहले हम लोग सारी एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे और आज के रेट में तुझे एडमिशन देंगे। और उसी प्रकार से अगर कोई पार्टनर जाता है तो जाने वाला पार्टनर भी बोलेगा भैया जब मैं आ रहा था ना तब आपने रिवैल्यू किया था सारी एसेट, अब मैं जा रहा हूं, चलो आज फिर से रिवैल्यू करो। तो डेथ के केस में लीगल हेयर्स डिमांड करेंगे भैया जब हमारे पापा जो भी ऊपर चले गए, है ना, जब हमारे आ रहे थे फर्म के अंदर में तब आपने रिवैल्यू किया था सारी एसेट्स को, तो जाते समय भी रिवैल्यू करो, इसीलिए रिवैल्यू कर रहा हूं, है ना। और रिवैल्यूएशन का फायदा हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, रिवैल्यूएशन में नुकसान हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। लॉजिक है नॉमिनल अकाउंट, यस और नो? क्लियर? पक्का? चलो आगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है प्लीज पूछो। कोई टर्म समझ में नहीं आई, क्यों, कैसे, काय को, कहां से, आप क्या कर रहे हो सर, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? किसी को भी कोई डाउट है तो पहले एक बार पूछ। जोमैटो, एनीबडी? क्लियर? चलो आगे। ओके ओके ओके, चलो आगे बढ़ता हूं। चलो उसके बाद नेक्स्ट आगे और लिखा है स्टॉक ऑफ द गुड्स टू बी रिड्यूस बाय 3,000। गुड्स जो है 3,000 से कम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कम कर लेंगे। ड्रॉइंग्स ऑफ द करीना अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹400 पर मंथ। 31 मार्च के बाद उसकी डेथ हुई 1 अक्टूबर को, यानी 6 महीने, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने तक ₹400 पर मंथ का उसका ड्रॉइंग था, विड्रॉल था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम, ठीक है। डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट, अच्छा गुडविल कैलकुलेट करना है यहाँ पे एट 2 years परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 2 years है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। सो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना मल्टीप्लाइड बाय 2 years, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना मल्टीप्लाइड बाय 2 years। चलो ठीक है, गुडविल का वैल्यूएशन कौन बताएगा मुझे फटाक से, तुरंत के तुरंत, अभी के अभी, आता चे आता, 0 मिनटात। 15 और 13 28, 28 10 38 7 45, 45,000 3 साल का प्रॉफिट था, डिवाइड बाय 3 यानी 15,000 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 2 years ऑफ परचेस यानी गुडविल पूरे फर्म का आ गया 30,000, और उसमें जाने वाले पार्टनर का शेयर है 221। सोनू, मेनका, करीना, करीना का शेयर है 1, सो 221, 30,000 डिवाइडेड बाय 5, 2 + 2 + 1, ऐसी टोटल आ गई 5, इंटू करीना का शेयर है 1,
सो बता रहे बेटा कितना आया यहाँ पे 6000। ये आया करीना का गुडविल का शेयर, करीना का गुडविल का शेयर। यस और नो? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। मैंने मन से नहीं किया, इन्होंने बोला था क्वेश्चन में कि पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया है, उसका एवरेज निकालो और एवरेज निकालने के बाद उसको 2 ईयर से मल्टीप्लाई करो। निकाल लिया। चलो आगे, पक्का? ओके, अभी तक मैंने सॉल्व नहीं किया है, आगे और पढ़ते हैं, प्लीज ध्यान देना। द डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ शुड बी बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 साल का एवरेज प्रॉफिट लो, 15-16, 16-17, 17-18। पिछले 2 साल यानी 17-18 और 16-17, इन दोनों का एवरेज 13 और 17, 30,000। 2 साल का एवरेज ले रहा हूं, 2 साल का एवरेज ले रहा हूं, डिवाइडेड बाय 2 यानी 15,000 आ गया, 15,000 आ गया। और वो पार्टनर कब मरा रे बेटा? 31 मार्च की बैलेंस शीट दी है और वो मरा है 1 अक्टूबर को, यानी 6 महीना। और ये है 15,000 1 साल का प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट पिछले 2 साल के एवरेज प्रॉफिट हमने निकालना है। एवरेज प्रॉफिट पर एनम आ गया 15,000। 13 और 17 30,000 2 साल का, तो 1 साल का ऑन एन एवरेज 15। 13 और 17 2 साल का 30,000, तो 1 साल का ऑन एन एवरेज 15। ये 1 साल का है लेकिन हमें चाहिए 6 महीने का। सो इसीलिए देयरफॉर 6 महीने का प्रॉफिट 15,000 इंटू 6/12, 15,000 इंटू 6/12 यानी 7,500। ये पूरे फर्म का है। इसमें जाने वाले पार्टनर का शेयर कितना है? 221। 7,500 डिवाइडेड बाय 5, 5 क्यों लिया? 2 + 2 + 1 इंटू 1। बोलो बेटा 1,500 रुपये। तो ये 1,500 आया के का प्रॉफिट शेयर। ये 2 ही एडजस्टमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये एक और ये दूसरी। कैसा लगा? यस और नो? यहां तक किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एनीबडी? क्लियर? चलो आगे, पक्का? ओके, दैट्स इट, गेम ओवर। सर बनाना क्या है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर? चलो आगे, पक्का? डन? चल अभी बना लेते। आजा मुन्ना, फटाफट से, इन नो टाइम। सोनू, मेनका, करीना, SMK, SMK, SMK। डन? चलो भाई साहब, ये मिटा दूं, ये मिटा दूं? ओके, ये हमने कैलकुलेट किया है, वापस कैलकुलेट करके बता दूंगा। डोंट वरी, जो बच्चों को समझा नहीं फिर से बता दूंगा, डोंट वरी। ओ मम्मा, मम्मा, मेरी माँ, मम्मा। चलो आ जाओ, आ जा, आई बहार, दिल है बेकरार, ओ मेरे राजकुमार। लिखो, इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ फर्म। लिख मुन्ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये मैंने बना लिया। ये लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, बरोबर है? रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बना लिया, बरोबर।
उसके बाद लिखो बेटा बैलेंस शीट। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, उसके लिए बहुत बड़ी जगह लगती है तो नीचे बनाऊंगा। लो लिखो बैलेंस शीट। सॉरी, एज ऑन 1 अक्टूबर, ठीक है। हाँ हाँ, चार। और बैलेंस शीट के बाद अब बना लेता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एसएम के 3 पार्टनर थे ना, 3 कॉलम, 3 पार्टनर थे ना, 3 कॉलम, 3 पार्टनर थे ना, 3 कॉलम। पर्टिकुलर्स डेबिट साइड, सो एस एम के, आपने पूरा नाम लिखना है, आपको अलाउड नहीं है। एस एम के क्रेडिट साइड। चलो किसी को कोई तकलीफ है यहाँ तक? जो जो अकाउंट बनाए हैं फटाफट से उसका ओपनिंग बैलेंस अगर होगा तो लिख लो। तीनों के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखता हूँ मुन्ना। सोनू, मेनका, करीना, 40 40 80 लिखो। बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 40,000 और कितना रे बेटा? 40 40 20, 80 नहीं है, 40 40 20, ठीक है, डन, लिख दिया। पुराना रिजर्व सरप्लस है, पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में बांट दो। पुराना रिजर्व सरप्लस पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में बांट दो। पुराना रिजर्व सरप्लस पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में बांट दो, ठीक है, बांट देते हैं। लो बेटा दे दो। जनरल रिजर्व, इस क्वेश्चन को पूरा फुल फ्लेश सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ है देखो, मैंने लिख के दिया। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। सर जरूरी है कि हर बार एग्जाम में इतना ही पूरा पूछेंगे? नो, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट पूछ ले और छोड़ दिया, मिस कॉल देके छोड़ दिया। ऐसा भी हो सकता है सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोल दिया और छोड़ दिया। यस और नो, लेकिन हम तो पूरा करेंगे भैया। चल, जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस बांटना है तो डेबिट करो, बाय जनरल रिजर्व, डेबिट हो गया। और पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि रिजर्व जब बांटते हैं तो कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल बढ़ता है तो उसे क्रेडिट करो। रिजर्व कितना था? 10,000, 2 to 1 के रेशो में बांट दो। 2 to 1 का रेशो 4,000 4,000 और 2,000। कोई तकलीफ? रिजर्व बांट दिया, बैलेंस बांट दिया, उसके बाद और कुछ है? लॉस प्रॉफिट कुछ? नो। अब एडजस्टमेंट पढ़ो 1 by 1। पहली एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 वैल्यू हो गई एंड ऑल डेटर्स वर गुड। चलो दो दो इफेक्ट देते जाओ। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 50 से 60 हो गई, फायदा हो गया बाय प्लांट एंड मशीनरी। 10,000 से बढ़ गई प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ लिखो बैलेंस शीट में, असेट साइड में, असेट साइड में, ये लाइबिलिटी साइड। प्लांट एंड मशीनरी 50 प्लस 10 से बढ़ गया, फायदा हो गया 60,000। चलो, ऑल डेटर्स वर गुड, मतलब आरडीडी की जरूरत नहीं है, आरडीडी की जरूरत नहीं है। ये आरडीडी को कम कर दो, फायदा हो गया। आरडीडी जब क्रिएट करना है तो 2 आरडीडी लिखते हैं रिवैल्यूएशन के डेबिट में। अब आरडीडी को खत्म करना है, आरडीडी का क्रेडिट बैलेंस खत्म करना है तो डेबिट करो, बाय आरडीडी, फायदा हो गया। अब फ्यूचर में लॉस नहीं होने वाला है। 2500 से डेटर बढ़ जाएंगे, है ना। 19,500 था डेटर, सभी 19,500 प्लस 2500 यानी डेटर्स ओरिजिनल वैल्यू पे दिखेंगे अब 22,000 पे। पच्चीस 2500 से बढ़ गए,
यानी डेटर सब ओरिजिनल वैल्यू पे दिखेंगे 22,000 के। उसके बाद नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ द गुड्स आर टू बी रिड्यूस बाय 3,000। स्टॉक 3,000 से कम हो गया, नुकसान हो गया। स्टॉक 47 हो जाएगा अब। ठीक है, उसके बाद ड्रॉइंग्स ऑफ द करीना अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹400 पर मंथ। भैया उसकी डेथ तक उसने 400 रुपए पर मंथ विड्रॉ किया था। तो बोलो 31 मार्च तक का तो सब हिसाब हो गया रहेगा। 31 मार्च से लेके उसकी डेथ हुई है 1 अक्टूबर, 6 महीना 400 रुपए पर मंथ यानी 2400 रुपए। करीना अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग। बोलो ये 2400 का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? एनीबडी? 2400 का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? एनीबडी? कैश कम हो जाएगी ना सर? कैश तो ऑलरेडी कम है। ओहो, फिर बैंक लोन बढ़ जाएगा। अगर कैश कम हो गई तो बैंक लोन बढ़ जाएगा। एक बच्ची ने पूछा सर एग्जाम में एक भी पूछा तो तीनों करने पड़ेंगे क्या? ना मुन्ना ना, एग्जाम में जो पूछा वो ही करना है। हम तो जबरदस्ती सारा सम सॉल्व करते हैं ताकि हम लोग इस लेवल का सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में ये लेवल आया तो भी सॉल्व करते आ जाना चाहिए, दैट्स वाई। तो कैश तो हमारे पास इतना है नहीं, 400 रुपये पर मंथ का ड्रॉइंग है, तो अब क्या करें? एक काम कर देते हैं, चलो आ जाओ, उसकी इसमें डेबिट तो कर दिया। दूसरा इफेक्ट कैश कम करना है, तो कैश तो है नहीं, बैंक लोन बढ़ा सकता हूँ क्या मैं? सो बैंक लोन को बढ़ा दो, बैंक लोन को बढ़ा दो। सही है ना भैया? पैसा नहीं है तो लोन निकाल के दिया होगा। ये लो, ध्यान रखना, 4000 प्लस 2400। क्लियर? कैश अगर होती तो कैश कम कर देता, कैश नहीं है मेरे पास तो बैंक लोन बढ़ा दिया। ठीक है, चलो आगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज अलाउड एट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है बेटा? 10% पर एनम। कोई है जो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके बताएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम 20,000, 40,000, 40,000। पर हमें हिसाब कब तक का चाहिए? सिर्फ 1 अक्टूबर तक का। 31 मार्च तक का सब हो गया है। 31 मार्च से 1 अक्टूबर होता है 6 महीना, तो 6 महीने का चाहिए सिर्फ। चलो निकालो, निकाल बेटा। 40,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को देगी, फर्म पार्टनर को देगी। जब भी फर्म पार्टनर को कुछ देती है तो कैपिटल बढ़ा दो। 40,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से आ रहा है 4,000, बट 6 महीने का आधा कर दो 2,000। समझ में आया 2,000 कैसे आया? हर एक 40,000 है ना, पार्टनर्स का कैपिटल 40,000 है पहले वाले का। 40,000 का 10% 4,000, हमें सिर्फ 6 महीने का चाहिए तो 4,000 का आधा 2,000। यहाँ पे भी 40,000 का कैपिटल था और इसका 20,000 का था। ये समझ में आया सभी को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पक्का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बोलो एनीबडी? सब प्रॉफिट कम हो जाएगा। सही है ना? P&L के डेबिट में जाएगा कि नहीं? पक्का? तो देखो दे देता हूं। अब यहां P&L अकाउंट हमने बनाया नहीं है, बरोबर है। अब एक काम करते हैं, P&L सस्पेंस अकाउंट चलेगा ना? याद आया क्या क्वेश्चन पहले का? P&L बनाए नहीं तो P&L सस्पेंस याद आया क्या? एक पहला क्वेश्चन हमने किया था। क्लियर? P&L सस्पेंस के डेबिट में लिख दो
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 2 4 और 1 5,000, बरोबर है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 5,000 में प्लीज़ मुन्ना ध्यान देना अच्छे से, हाँ प्लीज़ ध्यान दे देना सब लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L सस्पेंस में डाल दिया, बरोबर, तीनों का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बनाया था ना हमने सबसे पहले क्वेश्चन में, P&L है नहीं तो सस्पेंस बना लो, इसके अलावा और क्या ऑप्शन है मेरे पास? 2 इफेक्ट दे दिए ना मैंने 5,000 के। ये देखो, ये यहाँ पे कुछ बच्चे पहले वाले लेक्चर में एब्सेंट थे शायद, इसके एक बार देखना बेटा पहले का। ये 5,000 का एक इफेक्ट, ये दूसरा। आ जाओ, उसके बाद डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट निकालो, 15 13 28 और 17 45, 15 + 13 + 17 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, सो इज इक्वल टू गुडविल सही है। गुडविल मैंने स्टार्टिंग में भी निकाल के बताया, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अभी फिर से निकाला। तीनों साल का एवरेज प्रॉफिट आ गया 15,000, 15 + 13 + 17, 3 साल का एवरेज था तो 15,000 आ गया गुडविल। अब बताओ, जाने वाले पार्टनर का गुडविल हम लोग क्या करेंगे? इसमें जाने वाले पार्टनर का गुडविल जाने वाले पार्टनर को दे देंगे। बचे हुए गुडविल का क्या करना है? कुछ बोला है क्या? बचे हुए गुडविल का क्या करना है? कुछ बोला है क्या? नो, सिर्फ डिसीज पार्टनर के गुडविल के बारे में बात हुई है, सिर्फ। ठीक है, दे देते। ये लो, इसका कुछ नहीं करना है, इसका कुछ नहीं करना है। बोलो बेटा, कितना आया गुडविल इसका? 6,000। यस और नो? ये डिसीज पार्टनर का गुडविल मैंने निकाला, उसके मैं अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। कोई तकलीफ किसी को? अच्छा, ये गुडविल अब किस किस से मिलेगा? कुछ बोला नहीं है। ये गुडविल कौन देगा? गेनिंग पार्टनर। गेनिंग रेशो पता है क्या हमें? देखो तो, गेनिंग रेशो पता है क्या? नो। गेनिंग रेशो निकालने के लिए कोई इंफॉर्मेशन दी? नो। न्यू रेशो दिया है? नो। इसीलिए ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो रहेगा। ओल्ड रेशो इन दोनों का इक्वल है, 2:2। तो ये गुडविल कौन देगा उसे? 3,000 ये देगा और 3,000 ये देगा। तो देखो इसकी इन्वेंट्री क्या रहेगी गुडविल की। एग्जाम में भी ऐसे लिखना, एस का कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम का कैपिटल अकाउंट डेबिट, जाने वाले पार्टनर को गुडविल गेनिंग पार्टनर देते हैं गेनिंग रेशो में, 2K का कैपिटल, 3,000 3,000 और ये 6,000। ऐसी एंट्री रहेगी। वर्किंग नोट 1, बरोबर है? पक्का? डन? हेलो गाइस, जाने वाले पार्टनर को गुडविल देगा गेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशो। यस, जाने वाले पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर कौन खा रहा है? रिमेनिंग पार्टनर। कौन से रेशो में? बोला नहीं है तो उनके ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या था उन दोनों का? 2:2। सो वो ही गेनिंग रेशो ऐसा हम लोग सोचेंगे, वो गेनिंग रेशो में गुडविल दे देंगे। सो गेनिंग रेशो था इक्वल 3,000 है। अब चलो इसका पोस्टिंग करो, ये इसका ये एंट्री का पोस्टिंग करो पूरा डबल साइड। के क्रेडिट में लिखो बाय एस का कैपिटल, के क्रेडिट में बाय एम का कैपिटल। देखो के क्रेडिट में आ गया 6,000 और एस और एम के डेबिट में 2K। गुडविल का, गुडविल गुडविल ये एक साथ भी 6,000 लिख दिया तो भी चलेगा पूरा। हाँ, डन? क्लियर?
लॉजिकल है, सिंपल है। उसके बाद डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ शुड बी बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर। पिछले 2 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालो, उतना प्रॉफिट हम लोग इस साल कमाने वाले थे। तो ये पार्टनर मरा 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर का शेयर, 31 मार्च की बैलेंस शीट दिया है, 1 अक्टूबर को ही मर गया, तो ये 6 महीने तक तो था फर्म में, तो ये 6 महीने में अंदाज कितना प्रॉफिट निकाला होगा, 6 महीने में अंदाज फर्म ने कितना कमाया होगा, तो उसके लिए सेंटेंस दिया है। तो 6 महीने में कितना कमाया होगा, पिछले 2 साल का एवरेज, पिछले 2 साल ये 13 और ये 17, 13-17 का एवरेज होता है 30,000, है ना, 13-17 की टोटल 30 का एवरेज आया 15,000 एक साल में, तो 6 महीने का कितना आया 7,500, उसमें जाने वाले पार्टनर का शेयर। देखो मैं निकालता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 2, डिसीज पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट बेस्ड ऑन, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट 13,000 प्लस 17,000 डिवाइडेड बाय 2, 15,000। Therefore, for 6 month, 31 मार्च से 1 अक्टूबर को गया ना वो 7,500। इसमें 3 पार्टनर थे, SMK 221, तो इसका शेयर कितना आया रे बेटा, इसका शेयर कितना आया रे बेटा, बोलो बोलो कितना है बताओ, 1500, यस और नो, वेरी गुड बेटा, 1500 ये उसको देना है, ये उसको देना है। तो हम तो यहाँ पे तीनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं बेटा, डिसीज पार्टनर का शेयर हम लोग डिसीज पार्टनर को दे देंगे, चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ चलो आगे, पक्का, डन डना डन डन, ठीक है। P&L सस्पेंस 2, K इज कैपिटल, बाय P&L सस्पेंस, याद आया क्या, एक समय हमने ऐसे किया था ना, ये दे दिए 1500 के 2 इफेक्ट, डन। सिर्फ जाने वाले पार्टनर को ही दिया हमने, सर बचे हुए पार्टनर को क्यों नहीं दिया, भैया साल के आखिरी में मिलने वाला है ना बचे हुए पार्टनर को, इतनी क्या घाई है, साल के आखिरी में मिलेगा ना, प्रॉफिट होगा जब, दैट्स इट, गेम ओवर, सारी एडजस्टमेंट हो गई, सबके 2-2 इफेक्ट दे दिए। चलो बैलेंस शीट में कौन से आइटम बचे, क्रेडिटर्स लिख दो एज इट इज, बिल पेएबल कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख दो एज इट इज, बैंक लोन हमने लिख दिया 4,2400, इन्वेस्टमेंट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख दो एज इट इज, कैश कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख दो एज इट इज, डन। चलो सारे आइटम टिक 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 हो गए, चलो निकालो, करो टोटल करो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बता दे बेटा, चलो बताओ तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कितना है बेटा, 10 और 2 12,500, 12,500 में से 3,000 चले गए, 9,500, 9,500 दे दो तीनों को, 2SMK बैलेंसिंग फिगर 2:2:1 के रेशो में, 2:2:1 के रेशो में, निकाल बेटा कितना आ रहा है तीनों का, SMK 9,500 डिवाइडेड बाय 2:1 यानी 5 इंटू 2, बोलो बेटा कितना आ रहा है, 9,500 का 40%, 5 में से 2 यानी 40% ना, तो 40% 9,500 का आ जाएगा 3,800,
तो इसका भी 3800 और इसका आधा 1900, ये हो गया खत्म। 12500 12500 कितना है बेटा? 3800 3800 3800 3800 1900 दे दो। 3800 3800 और 1900 बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। दैट्स इट, गेम ओवर। एक बच्चे ने बोला सर पी एंड एल निकालने के लिए कोई हिंट नहीं दी, तो पी एंड एल कैसे निकालेंगे? ऐसे ही जैसे अभी क्वेश्चन में निकाला, एवरेज एवरेज, दैट्स इट, गेम ओवर। तीनों साल का एवरेज ले लेंगे फिर। क्लियर है? बट वो यूनिवर्सिटी या बोर्ड पागल थोड़ी ना है जो हिंट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ये तो ऐसा सवाल हो गया, सर हम अकाउंट्स का पेपर देने गए और उस दिन अकाउंट का पेपर आया ही नहीं, तो क्या करना? घर आ जाना वापस। समझ में आया? मिल जाएगी, हिंट मिलेगी, और हिंट नहीं दिया तो एवरेज ले लेना। चलो ओके, ये हो गया मुन्ना। और क्या है? पी एंड एल सस्पेंस लिख दो बैलेंस शीट में, 6500 बैलेंसिंग फिगर। मम्मा पी एंड एल सस्पेंस क्लोज, आपका रिवैल्यूएशन क्लोज। पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करो। सबसे पहले एस को क्लोज कर रहा हूं। एस का 40 और 4 44 और 2 46, 46 और 3 49 800, 49 में से 3 चल गए, 46,800 टू बैलेंस कैरिड डाउन। 46,800 टू एस कैपिटल। एम का निकाल बेटा, 40 4 44 2 46, 46 और 3 49 800 में से 3 चले गए, इसका भी 46,800। टोटल करते लिखोगे ना आप, टोटल लिखना है एग्जाम में, 46,800 टू एम। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, चलो टोटल 20 और 2 22 और 1 23, 23 और 6 29, 29,000, 30,500, 31,500, 31,500 और 32,400। 32,400 में से 2,400 चले गए, बचा 30,000। 30,000 किसको देना है? उसके लीगल हेयर्स को, टू लीगल हेयर्स, वंशज उसके ऑफ के। 30,000 ना, लिख दो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, दिया नहीं अभी तक। टू केज लीगल हेयर्स 30,000। किसी को कोई तकलीफ यहां तक? एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट? चलो फटाफट से टोटल करो बैलेंस शीट का। लो बेटा जल्दी जल्दी टोटल करो, देन गेम ओवर। डन? नो सकोड़ा? ओके देन, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। जल्दी जल्दी टोटल कर ले बेटा, करो 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 करो, टोटल करो टोटल करो टोटल करो। ए थैंक यू नहीं, पहले टोटल कर जल्दी से। ये पूरा टोटल करो। 1,44,000 और इधर भी उतना ही आना चाहिए, चेक करो। डन? निहाल क्या कर रहा है मुन्ना? ए बेटा टोटल अलग अलग क्यों कर ले हो आप लोग?
गाइस। चलो ठीक है, इसका टोटल आपने करना है बैलेंस शीट का और मुझे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताना है। डन। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।